Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, take out computer books and open page number 36. जी स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है द कीबोर्ड एंड द माउस। मैंने आपको कीज़ के बारे में समझाया था कि हम कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं और कीज़ किसको कहते हैं? बटन को कहते हैं। मैंने आपको सिंबल कीज़ के बारे में पढ़ाया था एंड फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ाया था। सिंबल कीज़ क्या होती हैं? जिनके क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं और उनकी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि वो नंबर कीज़ के ऊपर शो होती हैं। फिर मैंने आपको फंक्शन कीज़ के बारे में बताया कि फंक्शंस की F1 से लेके F12 तक होती हैं। इनकी डिफरेंट वर्किंग होती है और जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, अलग अलग वर्किंग करती हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शिफ्ट की। अच्छा, शिफ्ट की का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का आपको मालूम है मतलब क्या होता है? शिफ्ट की मीनिंग होती है एक चीज़ को दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। जैसे आप लोग देखते हो, अगर हम कहीं पर शिफ्ट हो रहे होते हैं, घर छोड़ रहे होते हैं या कोई दुकान छोड़ रहे होते हैं, तो उसमें भी हम अपने सामान को क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है? किसी फंक्शन को लेकर हम दूसरी जगह पर आसानी के साथ ईजी अपना वो फंक्शन शिफ्ट कर देंगे। अब पढ़ते हैं। कह रहे हैं शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद द अदर कीज़। अच्छा, शिफ्ट की जो है ना एक की है, ये शिफ्ट की जो है वो एक की है, लेकिन वो अकेले इस्तेमाल नहीं होती। अदर कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पस, वो किसी और कीज़ के साथ मिलकर यूज़ की जाती है मुख्तलिफ मकासद के लिए। मैं आपको शिफ्ट की दिखा देती हूँ जो आपके कीबोर्ड के ऊपर होती है। ये देखें आप, मैंने आपको बताया था दो जगह होती हैं। एक शिफ्ट की आपकी ये रही, अगर मुझे वर्किंग करनी है तो मैं यहाँ पर प्रेस करके कोई भी यहाँ से बटन प्रेस कर सकती हूँ। और एक शिफ्ट की आपकी यहाँ पर होती है। मैंने आपको समझाया था कि उसमें भी क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ की वर्किंग कर रही हूँ तो मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करूँगी और कोई भी की प्रेस कर दूँगी। ठीक है, ये आपकी शिफ्ट की दो होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर। अब आज आप क्या कह रहे हैं आपसे? इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विद अ लेटर की। अब आप लोग देखो एक बात, इन्होंने कहा अगर आप लोग ए को प्रेस कर रहे हो, ए को ले लें फॉर एग्जांपल, बी को ले लें, ठीक है ना। अब क्या करना है? हमने सबसे पहले शिफ्ट की को प्रेस करना है, समझो आपने मेरी बात। फिर हम इसको होल्ड रखेंगे, इसको दबा कर रखेंगे। फिर मैंने डब्ल्यू को ई को राइट करना, फिर मैंने ई को प्रेस किया। दोनों को दबा के होल्ड करके रखना है तो हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन पर ई राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है? इट विल टाइप दैट लेटर इन कैपिटल। अब हमें कोई चीज़, कोई लेटर को कैपिटल करना है, स्मॉल होते ना, तो इवन व्हेन द कैप्स लॉक इज टर्न ऑफ। अब कैसे देखें, एक आपके पास कैप्स लॉक होती है, कैप्स लॉक की ये है। अगर आपके पास कैप्स लॉक की क्या है? हमारे पास ऑन है। कैप्स लॉक की क्या है? हमारे पास ऑन है। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये आपके पास है कैप्स लॉक की। ये कैप्स लॉक की क्यों यूज़ होती है? ये यूज़ होती है ये अल्फ़ाबेट को कैपिटल बनाने के लिए। जब हमारे पास, मुझे अगर किसी लेटर को कैपिटल बनाना है तो मैं कैप्स लॉक की को प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आपके ऊपर एक येलो कलर की लाइट ऑन होती है। तो इसका मतलब है कैप्स लॉक की जो क्या हो गई? ओपन हो गई और मैं कोई भी लेटर टाइप करूँगी तो वो मेरे पास कैपिटल आएगा। फिर मुझे कैपिटल लेटर की वर्किंग नहीं चाहिए तो मैं वापस से कैप्स लॉक की को प्रेस करूँगी तो वो येलो लाइट बंद हो जाएगी और मेरे पास सारे लेटर्स क्या आएंगे? स्मॉल आएंगे। एक ये तरीका है क्या करने के लिए? अल्फ़ाबेट को कैपिटल करने के लिए। और एक ये तरीका होता है कि हमारे पास कैप्स लॉक की ऑफ है, हम उसको नहीं खोल रहे, मुझे सिर्फ एक लेटर को कैपिटल बनाना है, सबको नहीं। तो मैं क्या करूँगी? शिफ्ट की को प्रेस करूँगी और होल्ड दबा के रखूँगी और ए को प्रेस करूँगी तो ए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट ए को प्रेस करूँगी तो ए क्या आएगा? स्मॉल आएगा। इसीलिए अगर मुझे ए को कैपिटल बनाना है तो मैं पहले शिफ्ट की को प्रेस करूँगी और फिर ए को प्रेस करूँगी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो ऐसे क्या हो जाएगा? आपका जो है ए कैपिटल हो जाएगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपसे? जबकि कैप्स लॉक क्या है? हमारा बंद है। अब देना आपके पास कुछ एग्जाम्पल। क्या देना आपके पास? कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये शिफ्ट की है प्लस ए, मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और क्या प्रेस किया? ए प्लस किया। गिव्स ए, वो हमें क्या देगा? ए देगा। व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ, और कैप्स लॉक क्या है मेरे पास? ऑफ है। समझ रहे आप मेरी बात को? फिर कह रहे हैं ऑल्सो शिफ्ट प्लस ए। अब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और ए को, गिव्स ए, वो हमें क्या देगा? छोटा ए। क्यों? व्हेन द कैप्स लॉक इज़ ऑन, कैप्स लॉक क्या है? ऑन है। जब कैप्स लॉक ऑलरेडी ऑन है तो मुझे शिफ्ट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ए टाइप करूँगी, बी टाइप करूँगी, सी टाइप करूँगी, वो क्या आएगा? हमारे पास कैपिटल ही आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ए को कैपिटल बनाना है तो मैं कैप्स लॉक को ऑन नहीं करूँगी, शिफ्ट पे प्रेस करूँगी और किस पे प्रेस कर दूँगी? ए पे प्रेस कर दूँगी।
कह रहे हैं देयर आर सम कीज़ ऑन द कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड पे क्या होती हैं, कुछ कीज़ होती हैं विच हैव टू सिम्बल्स, उनके क्या होते हैं, टू सिम्बल्स होते हैं, और अ नंबर एंड अ सिंबल ऑन इट। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था, आपके पास सिंबल कीज़ दो तरफ होती हैं, एक राइट साइड होती हैं लेटर के एंड एक टॉप पर होती हैं, किसमें, नंबर कीज़ के ऊपर। अब यहाँ शिफ्ट की का क्या काम है ये देख लेते हैं। यहाँ आपसे कहा जा रहा है टू टाइप द अपर सिंबल, अगर आपको अपर सिंबल क्या करना है, टाइप करना है, यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर सिंबल की और नंबर की। यहाँ पर भी वही करेंगे। अब आप लोग देखो, मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे 7 नहीं चाहिए, बल्कि 7 के ऊपर जो साइन है, सिंबल है, यहाँ पर मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज का साइन चाहिए। अगर मैं खाली 5 प्रेस कर दूँगी तो 5 आएगा मॉनिटर की स्क्रीन पर। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज का साइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले शिफ्ट की को प्रेस करूँगी और होल्ड करूँगी, दबा के रखूँगी और डायरेक्ट मैं 5 प्रेस कर दूँगी। तो ऐसे मेरे पास कौन सा साइन आएगा, परसेंटेज का। या फिर मुझे अगर यहाँ पर से कोई सिंबल कीज़ में से कोई साइन चाहिए, जैसे मेरे पास इस कॉमा का साइन चाहिए, अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट कॉमा प्रेस कर दूँगी, नो, मैं शिफ्ट की को प्रेस करूँगी और यहाँ पर कॉमा को, तो फिर मेरे पास कौन सा साइन आएगा, कॉमा का। समझ रहे आप मेरी बात को। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके पास दी हुई है शिफ्ट की प्लस 1 के ऊपर क्या बना हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं किसी चीज़ को हैरत ज़्यादा, अच्छा ये काम हो गया, अच्छा ऐसा हुआ, इस तरीके से उसको कहते हैं, खुशी में या गमी में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस नहीं करूँगी, डायरेक्ट 1 को प्रेस करूँगी तो वो साइन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने शिफ्ट के साथ +1 किया तो क्या आया हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी साइन। सेकंड मैंने शिफ्ट के साथ प्लस किया, इस इक्वल के ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ, प्लस का साइन लगा हुआ, तो हमारे पास कौन सा साइन आया, प्लस का साइन आया। अब आप देखो आगे चलना, आगे क्या है, टैप की। अब टैप की क्या होती है, यू कैन प्रेस द टैप की, जब आप टैप की को क्या करते हो, प्रेस करते हो, दबाते हो, टू मूव द कर्सर। कर्सर क्या होता है आपका, सेवरल प्लेसेस फॉरवर्ड एट वंस। अब आप लोग जब देखते हो आपके पास एक है टैप की, टैप की होती है आपके पास, ये रही आपके पास टैप की। कर्सर कहते हैं जो आपके पास माउस का जो निशान आपके मॉनिटर पे घूम रहा होता है उसको कहते हैं कर्सर। अब आप लोग देखते हो मुझे मोबाइल के अंदर कोई चीज़ निकालनी है, बहुत देर से मोबाइल चल रहा है, एक बटन होता है, मैं फ़ौरन उसको दबाती हूँ और फ़ौरन से क्या हो जाती हैं, चीज़ें नीचे आ जाती हैं। इसी तरीके से मॉनिटर की स्क्रीन पर भी मुझे कोई फंक्शन चाहिए लेकिन बहुत देर से ऑन हो रहा है, तो मैं टैप की को फ़ौरन प्रेस करूँगी और वो जल्दी से ऑप्शन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ताकि मैं अपनी वर्किंग कर सकूँ। अब आ जाओ स्केप की। स्केप की क्या होती है, ये स्केप की होती है, इसके ऊपर ESC राइट होता है, मैं आपको कीबोर्ड पे भी दिखा देती है। देखो फर्स्ट होती है, सबसे फर्स्ट ESC कैप्स लॉक, स्केप की के लिए ये यूज़ होती है। कह रहे हैं द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्केप की इज़ ESC, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ESC। इट इज़ प्लेस्ड एट द अपर, ये सबसे ऊपर होती है, मैंने अभी आपको दिखाई, लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, इन मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड के ऊपर। दिस की अलाउस यू टू कैंसिल एन ऑपरेशन। अब ये क्या करती है, हमने कोई चीज़ फंक्शन खोला हुआ है, मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, मैंने वो फंक्शन खोला हुआ है, मैं गेम प्ले कर रही हूँ, गेम खेल रही हूँ, मैंने वो फंक्शन खोला हुआ है। अब मुझे अर्जेंटली कोई काम आ गया, मुझे इसको क्या करना है, फ़ौरन से कैंसिल करना है, तो मैं कौन सी की दबाऊँगी, कौन सी की प्रेस करूँगी, स्केप की प्रेस कर दूँगी मैं। ठीक है, समझ रहे आप लोग मेरी बात। इसी तरीके से जैसे आप लोग देखते हो हम मोबाइल के ऊपर के वर्किंग कर रहे होते हैं, हमें कुछ फ़ौरन से कैंसिल करना होता है तो मैं क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। इसीलिए अगर कोई वर्किंग हमारी चल रही है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, स्केप की। आज हमने कौन सी की के बारे में पढ़ा, शिफ्ट की के बारे में पढ़ा एंड टैप की के बारे में पढ़ा एंड स्केप की के बारे में पढ़ा। शिफ्ट की में हम क्या करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करते हैं एंड उस बटन को प्रेस करते हैं जिसकी वर्किंग हमने करनी है और उसको होल्ड करके रखते हैं। फिर मैंने आपको टैप की के बारे में बताया कि अगर हमें कोई चीज़ जल्दी से नीचे लेकर आनी है तो हम कर्सर को क्या करते हैं, कर्सर को नीचे लाने के लिए हम फ़ौरन से टैप की को प्रेस करते हैं। फिर मैंने स्केप की के बारे में बताया, अगर कोई ऑपरेशन कोई वर्किंग हमने क्लोज करनी है, कैंसिल करनी है तो फ़ौरन से ये प्रेस करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।